और इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राजा रघुवंशी का शव इंदौर पहुंचा है। शिलांग से शव इंदौर पहुंचा, कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो इस वक्त ये जो परिवार में मातम छाया हुआ है। राजा रघुवंशी जिनकी डेड बॉडी मिल चुकी है, हालांकि उनकी पत्नी का अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है। उनकी पत्नी को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल राजा रघुवंशी का शव आ चुका है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उनका शव आ चुका है। शिलांग से इंदौर पहुंच चुका है शव। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। उनके घर पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सेन, उनसे और अधिक जानकारी लेंगे। अखिलेश, हम समझ सकते कि इस वक्त क्या स्थिति परिवार में है? उनका शव आ चुका है, कितनी देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है? बिल्कुल ललित, जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट के साथ ही जो राजा का शव है वो एम्बुलेंस में रखकर प्रोटोकॉल के साथ घर के लिए जो जहां पर भेजने की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। यानी कि कुछ ही देर के बाद जो राजा का शव है वो घर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जब पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से ही पूरा जो इलाका है या फिर ये कहें कि उनका जो घर है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो गमगीन हैं। हर आंखें नम हैं और हाँ, कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चुप है, लफ्ज़ ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जवान बेटा था और उनकी मौत हो चुकी है। तो ये वो तस्वीरें हैं, बस इंतज़ार है कुछ देर का, जब एम्बुलेंस से सबको यहाँ लेकर पहुँचेगी और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जाकर जो अंतिम संस्कार की तैयारी है वो की जाएगी। लेकिन उससे पहले जब ये परिवार के जो लोग हैं, परिजन हैं, ये सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पहुँचने के साथ ही बस अब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो राजा का जो शव है वो यहाँ पर कितनी देर में पहुँचेगा। और उससे पहले ये तस्वीरें देखिए कि दोनों समधी एक साथ बैठे हुए हैं, यानी कि सोनम के पापा और जो राजा के पापा हैं दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को दिलासा दिला रहे हैं। कुछ थोड़ी देर पर जो आंसू हैं उनके वो भी झलकते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि कितना दर्द है, क्योंकि जवान बेटा है और अभी तक जो सोनम है उसका जी अखिलेश, बहुत बहुत चल शुक्रिया पाया है। आपका इस पूरी सचिन की जो जानकारी के लिए टीम है बातचीत करने लगातार के लिए।